ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग आगे बढ़ गए, चैप्टर 6 में पहुंच गए हैं और कल हमने किया श्लोका नंबर 18 तक चैप्टर 6 का। तो 18 श्लोका में क्या हुआ था कि महाप्रभु ने एक दिन ईश्वरीय आवेश में रामाई पंडित को बुलाया, जो कि श्रीवास पंडित के छोटे भाई हैं। उनको आज्ञा दिया कि तुम जाओ और जाकर अद्वैत आचार्य को कहो कि वो यहाँ पूजा की सब सामग्री लेकर अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पधारे और उनको सब कुछ बता दो, नित्यानंद प्रभु के बारे में एकांत में बताना, और फिर यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मेरे बारे में भी बताना, और संकीर्तन का प्रकाश हो चुका है ये सब कुछ बता देना। ऐसे बोलकर रामाई पंडित को अद्वैत आचार्य के पास भेज देते हैं। और वहाँ इतने खुशी इतने आनंद में रामाई पंडित निकलते हैं और फिर जब अद्वैत आचार्य के पास पहुँचते हैं तो उनको नमस्कार तो करते हैं, लेकिन उनके मुख से कुछ बोल नहीं पाते हैं। सर्वज्ञ अद्वैता भक्ति योगेरा प्रभावे, आइला प्रभुरा आज्ञा जानी अच्छे आगे। रामाई देखिया हसी बले न वचन, बुझी आज्ञा हैला आम निवारा कारण। तो सर्वज्ञ अद्वैत प्रभु भक्ति योग के प्रभाव से पहले ही जान गए कि मेरे लिए प्रभु का आदेश आया है। रामाई पंडित को देखते ही वो समझ जाते हैं। वे रामाई को देखकर हंसते हुए बोले, मालूम होता है मुझको ले जाने के लिए तुमको आदेश हुआ है। कर जोड़ करी बले रामाई पंडिता, सकल जानिया आज चला त्वरिता। तो रामाई पंडित हाथ जोड़कर बोले, अब आप तो सब जान ही गए हैं, अतएव शीघ्र चलो। आनंद विवल हया आचार्य गोसाई, हेना नहीं जाने देहा आछे खोन ठाई। तब तो गोसाई अद्वैत आचार्य आनंद में विवल हो गए। उनको ज्ञान ही नहीं रहा कि शरीर कहाँ है, कुछ अपना होश ही नहीं है। अद्वैत आचार्य प्रभु भागवत सेवानंद में इस प्रकार विवल हो गए कि भाव में शरीर के संबंध में उनका ज्ञान का अभाव हो गया। के बुझाए अद्वैत तेरा चरित्र गहना, जानियाओ नाना मत कराए कथन। श्री अद्वैत के गंभीर चरित्र को कौन समझ सकता है। वे सब कुछ जानते हुए भी विचित्र बातें करने लगे। अद्वैत की लीला इस प्रकार गूढ़ है, रहस्यमयी है कि सब कुछ जानते हुए भी वे अनजान की भांति अपने आप को प्रकाशित करते रहे। कोठा व गोसाई आइला मानुष भीतरे, कोना शास्त्रे बले नदी आए अवतरे। मोर भक्ति वैराग्य अध्यात्म ज्ञान मोरा, सकल जानाई श्रीनिवास भाई तोरा। तो मनुष्यों के बीच ये गोसाई अर्थात ईश्वर कहाँ से आ गए? कौन से शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि वे नदिया में अवतरित होंगे? मेरी भक्ति, मेरे वैराग्य और मेरे अध्यात्म ज्ञान के बारे में तेरे भाई श्रीनिवास को पूरी जानकारी है। जगत के त्राता हरि नदिया में आकर मनुष्यों के बीच मनुष्यों के भांति अवतरित होंगे, ये बात कौन से शास्त्र में लिखी हुई है? इस विषय के बारे में पूछा। श्रीमद् अद्वैत आचार्य ने रामाई को संबोधित करते हुए कहा कि हे रामाई, तुम्हारे सबसे बड़े भाई श्रीवास को भक्ति, वैराग्य और अध्यात्म ज्ञान के विषय में मेरी दक्षता की सारी बातें पता है। अद्वैत तेरा चरित्र रामाई भाल जाने, उत्तर न करे कि चूहा से मने मने। अद्वैत के चरित्र को रामाई खूब अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल मन ही मन मुस्कुराते रहे। सुकृतिवान के लिए अद्वैत के चरित्र को जानना आसान, किंतु दुष्कृतियों के लिए बहुत कठिन है।
ऐ मते अद्वैतेरा चरित्र अगाध, सुकृतिरा भाल दुष्कृतिरा कार्यभाद। अद्वैत का चरित्र ऐसा अगाध था कि वह सुकृतिशालियों के लिए मंगलदायी तथा दुष्कृतियों के लिए मंगलमय कार्यों में रुकावटें खड़ी कर देने वाला था। साधारण मानव अद्वैत प्रभु के गूढ़ चरित्र के मर्म को नहीं समझ सकता। बहुत भाग्यशाली ही अद्वैत प्रभु के उद्देश्य को समझने में समर्थ होकर उससे लाभ उठाते हैं, जबकि असत कर्म करने वाले मंदभाग्य व्यक्ति उनके चरित्र को ना समझकर उनके प्रतिकूल आचरण करके अपने अमंगल का ही साधन करते हैं। पुनः बले कहा रामाई पंडिता, की कारणे तुम्हारा गमन आचंभिता। फिर पूछते हैं, अद्वैत प्रभु ने फिर एक बार रामाई से पूछा, कहिए रामाई पंडित, किस कारण अचानक तुम्हारा यहाँ आना हुआ। पहले तो खुद ही बोलते हैं कि मेरा बुलावा आ गया, और अब पूछ रहे हैं रामाई से कि बताओ तुम किस कारण से आए हो। बुझी लेना आचार्य हैला शांत चित्ता, तखन कांदिया कहे रामाई पंडिता। यार लागी करिया छा विस्तर क्रंदना, यार लागी करिला विस्तर आराधना। यार लागी करिला विस्तर उपवास, से प्रभु तोमार आशी आईला प्रकाश। भक्ति योगा विलाई ते तारे आंगन आगमन, तोमारे से आज्ञा करी वारे विवर्तन। सड़ंग पूजार विधि योग्य सज्जलैया, प्रभुरा आज्ञाए चला शास्त्री का हैया। नित्यानंद स्वरूपेरा हैला आगमन, प्रभुरा द्वितीय देह तोमारा जीवन। तुम्ही से जाना है तारे मोई की कही मु, भाग्य था के मोर तबे एकत्र देखी मु। जब रामाई पंडित ने देखा कि अद्वैत आचार्य अब शांतचित हो गए हैं, यानी वो एकदम अंदर उनके उथल पुथल सी हो गई थी, तब वे रोते हुए कहने लगे, जिनके लिए आपने बहुत आंसू बहाए हैं, जिनके लिए बहुत आराधनाएं की हैं, जिनके लिए आपने बहुत से उपवास कर रखे हैं, उन्हीं प्रभु ने आपके लिए अपने को प्रकाशित किया है। भक्ति योग का दान करने के लिए उनका आगमन हुआ है, इसलिए आपको उनके साथ मिलने की आज्ञा हुई है। विधि अनुसार षडंग पूजा के लिए षडअंग होना चाहिए। षडंग पूजा के लिए जरूरी सब सामग्री लेकर अपनी पत्नी के साथ आप वहां पर चलिए, यही प्रभु की आज्ञा है। श्रीमन महाप्रभु के द्वितीय देह स्वरूप सेकेंड बॉडी तथा आपके जीवन सर्वस्व नित्यानंद स्वरूप भी वहां आए हुए हैं। आप ही उनको भली प्रकार जानते हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। यदि मेरा भाग्य होगा तो मैं आप सबको एक साथ दर्शन करूंगा। षडंग पूजा जल, आसन, वस्त्र, दीप, अन्न एवं तांबूल। तो ये 6 चीजें होती है जो पूजा सामग्री के लिए होता है। पूजा जल यानी गंगा जल, पूजा के लिए हम जो लोटे में जल लेते हैं वो पूजा जल, आसन, वस्त्र, दीप, अन्न एवं तांबूल। तो ये अर्चन मार्ग के षडंग है। गोमय, गोमूत्र, दही, दूध, घी, घृत एवं गोराचन ये मांगलिक षडंग है। प्रणिपात, स्तवन, सर्व कर्मार्पणम, परिचर्या, चरण स्मरण एवं कथा श्रवण ये भजन मार्ग के षडअंग है। 6 अंग बोलेंगे तो ये एक तो अर्चन मार्ग के हैं, पूजा जल, आसन, वस्त्र, दीप, अन्न और तांबूल। दूसरा है मांगलिक षडअंग यानी गोबर, गोमूत्र, दही, दूध, घृत, घी एवं गोराचन। गोराचन क्या होता है? तो ये होता है मांगलिक षडअंग। प्रणिपात यानी प्रणाम करना, स्तवन करना, स्तव गाना, सर्व कर्म अपने सभी कर्मों को अर्पण कर देना, परिचर्या यानी सेवन करना और
चरण स्मरण करना और कथा श्रवण करना, ये भजन मार्ग के षड अंग है। रामाई रामुखे यबे एते का सुनीला, रामाई रामुखे एबे एते का सुनीला, तखने तुलिया बाहु कांदिते लागिला, कांदिया हैला मूर्छा आनंद सहित, देखिया सकल गण हैला विस्मित, शने के पाइया बाम्य कराए हुंकार, आनिलु आनिलु बले प्रभु आपनार, मोर लागी प्रभु आइला वैकुंठ छाड़िया, एता बलि कांदे पुनः भूमि ते पाड़िया। जब रामाई के मुख से ये सब समाचार सुना तो अद्वैत दोनों हाथ उठाकर रोने लग गए। आनंद के साथ रोते रोते वे मूर्छित हो गए। ये देखकर सभी विस्मित हो गए। थोड़ी देर में उनको वो नॉर्मल होते हैं, बाह्य ज्ञान प्राप्त होता है। ले आया, मैं अपने प्रभु को ले आया, ये कहकर वो हुंकार करने जोर जोर से चीख कर बोलने लगे कि ले आया, मैं अपने प्रभु को ले आया, मेरे लिए प्रभु वैकुंठ छोड़कर आ गए। ऐसा कहते हुए फिर भूमि पर गिरकर रोने लग पड़े। अद्वैत अग्रहिणी पतिव्रता जगन माता, प्रभुरा प्रकाश सुनी कांदे आनंदिता, अद्वैतेरा तनय अच्युतानंद नाम, परम बालक से हो कांदे अविराम, कांदे न अद्वैत पत्नी पुत्रेरा सहिता, अनुचर सब बेड़ी कांदे चारी भीते, केवा को नदी के कांदे नाही परा परा, कृष्ण प्रेममय हैला अद्वैतेरा घरा, स्थिर हया अद्वैत हैते नारे स्थिर, भावावेशे नैरावती डोलाए शरीर। तो जगन माता पतिव्रता अद्वैत पत्नी सीता देवी प्रभु के प्राकट्य का समाचार सुनकर आनंद सहित रोने लग पड़ी। अच्युतानंद अद्वैत का पुत्र, जो अभी नीरा बालक ही था, वो भी बराबर रोए जा रहा था। अद्वैत पत्नी अपने पुत्र के साथ मिलकर तीनों ही जन रो रहे हैं। चारों ओर से सब सेवक भी उनको घेर कर रोने लग गए और किसी को अपने पराये का ज्ञान ही नहीं रहा। कौन किस दिशा में रो रहा है इसका भी उस समय किसी को कुछ पता नहीं था। अद्वैत का भवन कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण हो गया। अद्वैत स्वयं को संभालने की कोशिश में असफल होकर भाव आवेश में निरंतर अपने शरीर को हिलाए जा रहे थे, यानी उनके शरीर में कंपन हो रहा है और वो अपने आप को शांत ही नहीं कर पा रहे, न अपने लोगों को शांत कर पा रहे हैं। अद्वैत का पुत्र अच्युतानंद उस समय एक बालक ही था, छोटा ही बच्चा था। अनुमान किया जाता है कि 1423 शकाब्द में अच्युतानंद का आविर्भाव हुआ था। रामाई रे बले प्रभु की बलीला मोरे, रामाई बले ना झाट चली वारे तरे। तो पूछते रामाई को कि प्रभु क्या बोले हैं, तो वो बोलते चलो, झट से चलो। आशी अद्वैत आचार्य ने फिर एक बार रामाई पंडित से प्रश्न किया कि मेरे लिए प्रभु जी ने क्या आज्ञा भेजी है। उन्हें वो सिंक ही नहीं हो रहा है उनके अंदर, बार बार पूछते हैं। रामाई ने फिर उत्तर दिया कि शीघ्र चले आने के लिए कहा है। अद्वैत बले सुना रामाई पंडिता, मोर प्रभु हाना तबे मोहार प्रतीता, आपन ऐश्वर्य यदि मोहारे देखाय, श्री चरण तुले दे मोहार माथाय, तबे से जानी मोर हया प्राणनाथ, सत्य सत्य एई मुई कही लूटो मात। अद्वैत ने कहा कि सुनो रामाई पंडित, यदि वे मेरे प्रभु हैं तो मुझे तभी विश्वास होगा जब वे अपना ऐश्वर्य मुझे दिखाएंगे और अपने श्री चरण को उठाकर मेरे मस्तक पर रख देंगे। ये बात मैं तुमसे एकदम सत्य कह रहा हूँ। मैं तभी ये समझूंगा कि वे मेरे प्राणनाथ हैं। अब रामाई बोलते हैं, रामाई बले ना प्रभु मुई की कही मु, यदि मोर भाग्य था के नयने देखी मु, ये तुम्हारी इच्छा प्रभु से ही सेता हारा, तुम्हारा निमित्त प्रभु एई अवतार। रामाई ने कहा, मैं क्या कहूँ प्रभु,
यदि मेरे भाग्य में होगा तो मैं भी अपनी आंखों से ये सब दृश्य देखूंगा। जो आपकी इच्छा है प्रभु वही तो उनकी भी है। हे प्रभु, आपके निमित्त ही तो ये अवतार हुआ है। रामाई के वचन सुनकर अद्वैत आनंदित हो जाते हैं। हैला अद्वैत तुष्ट रामे वचन, शुभ यात्रा उद्योग करिला ततश्रने। रामाई की बात सुनकर अद्वैत बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत ही शुभ यात्रा के लिए उद्योग करने लगे, तैयारी करने लगे। पत्नी रे बलीला झाट हो सावधान, लैया पूजा रा सज्ज चला आगोयान। पतिव्रता से ही चैतन्यरा सत्तत्व जाने, गंधमाल्य धूप वस्त्र अशेष विधाने। शीर धदी सरननी कर्पूर तांबूला, लैया चलीला यथा सब अनुकूला। सपत्नी के चलीला अद्वैत महाप्रभु, रामायणी शेदा इहा ना कहिवा प्रभु। तो श्री अद्वैत आचार्य अपनी पत्नी से बोलते हैं तुरंत सावधानी के साथ, माने कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, सावधानी के साथ पूजा के लिए जो जो जरूरी सामग्री है सब सामग्री लेकर तुम आगे आगे चलो। वह पतिव्रता चैतन्य महाप्रभु के तत्व को जानती थी, अतः वह पूजा विधि के अनुरूप सुगंध, माला, धूप, वस्त्र, दूध, दही, सुंदर नवनीत यानी माखन, कर्पूर, पान इत्यादि समस्त आवश्यक सामग्रियों को लेकर वो चल पड़ी। अद्वैत महाप्रभु भी पत्नी के साथ चल दिए। उन्होंने रामाई को मना कर दिया कि खबरदार तुम किस विषय में किसी को भी कुछ नहीं बताना, यानी कि हम लोग सब चल रहे हैं तो रास्ते में किसी को मत बोल देना कि अद्वैत प्रभु आ रहे हैं, या किसी को भी कुछ बताना नहीं वहां पहुंचने के बाद। ना आईला आचार्य तुम्ही बली वा वचना, देखी मोर प्रभु तबे की भले तखाना। गुप्ते ठाको मुई नंदन आचार्य रा घरे, ना आईला बली तुम्ही करी वा गोचरे। तो तुम ऐसे कहना कि आचार्य नहीं आए, जब महाप्रभु से मिलो तो क्या बोलोगे कि आचार्य नहीं आए। देखे तब मेरे प्रभु क्या कहते हैं, ये बात सुनकर मैं नंदन आचार्य के घर में गुप्त भाव में रहूंगा, माने मैं वहां छुप जाऊंगा और तुम कह देना कि वे नहीं आए। इस तरह उन्होंने सिखा दिया रामाई पंडित को। साबारा हृदय वैसे प्रभु विश्वंभर, अद्वैत संकल्प चित्ते हैला गोचरा। आचार्यरा आगमन जानिया आपने, ठाकुर पंडित गृह चली लाटा खाने। तो प्रभु विश्वंभर तो सबके हृदय में विराजमान है, अंतर्यामी है। अद्वैत का अभिप्राय उन्होंने अपने मन में ही जान लिया। आचार्य आए हुए हैं ये जानकर महाप्रभु उसी समय श्रीवास पंडित के घर की ओर चल पड़े। तो उनको तो पहले ही पता चल गया कि अद्वैत आचार्य आ चुके हैं। प्रभु के साथ भक्त जनों का मिलन। प्रायता चैतन्यरा निजा भक्त गण, प्रभु रा इच्छाए सब मिली लाता खाना। श्री चैतन्य महाप्रभु के आप अपने जितने भी भक्त थे वे प्राय सभी प्रभु की इच्छा से उसी समय वहां आकर मिल गए। आवेशिता चित्त प्रभु सबाई बुझिया, संशय के अच्छे न सबे नीरवा हैया। तो सभी ये समझ गए कि प्रभु का चित्त भाव आवेश में है, इसलिए वे सभी मौन और साशंकित थे, यानी मन किसी को भी कुछ पता नहीं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और महाप्रभु जो है इतने भाव आवेश में क्यों है, इसलिए सब चुपचाप शंकित मन से देख रहे हैं। हुंकार करिया प्रभु त्रिदशेरा राय, उठिया बोसिला प्रभु विष्णु रा खट्टाए। नारा आई से भले बारे बारे, नारा चाहे मोर ठाकुराल देखी वारे। तो त्रिदशा राय देवताओं के स्वामी प्रभु विश्वंभर हुंकार करते हुए विष्णु सिंहासन पर चढ़कर बैठ गए। प्रभु बार बार कहने लगे कि नारा आ रहा है, नारा आ रहा है, नारा मेरी ठकुराई देखने चाहता है। तो उनकी मन की बात जान गए कि वो देखना चाहते हैं कि
उनका ऐश्वर्य कैसा है। त्रिदशेरा राय त्रिरावृत दश परिमाण अर्थात 33 संख्या युक्त, जिसमें द्वादश आदित्य, एकादश रुद्र, अष्ट वसु एवं अश्विनी कुमार, ये 33 देवता प्रधान हैं। इनको ही त्रिदशा नाम से जाना जाता है। राय राया अथवा राव राजा 33 करोड़ देवताओं के ईश्वर, सेव्य, सर्वेश्वर। शिवास के भाइयों में से सबसे छोटे श्री रामाई से अद्वैत प्रभु ने कहा, तुम जाकर महाप्रभु से कहना कि अद्वैत नहीं आया। इससे महाप्रभु का क्या विचार कैसे होता है, उनका क्या रिएक्शंस होता है, वो मैं देखना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं नंदन आचार्य के घर में छुप कर रहूंगा, लेकिन तुम जाकर महाप्रभु से वैसे ही कहना जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया है। अद्वैत के इस विचार को अंतर्यामी श्री गौरांग महाप्रभु ने जान गए और सिवास के भवन में उनके ग्रह देवता नारायण के सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए और क्या कहने लगते हैं, नारा आ रहा है, नारा आ रहा है, ऐसे कहकर बार बार जोर जोर से चित्कार करने लगे। प्रभु ने ये भी कहा कि नारा अद्वैत आचार्य मेरे अंतर्यामी रूप की परीक्षा लेना चाहता है। मैं उसका कर्म कौशल समझ पाता हूँ या नहीं, इस विषय में शायद उसको संदेह है, अथवा यह भी हो सकता है कि मुझे बाह्य जगत में प्रकाशित करने के लिए उसने अपने उस कपट भाव का विस्तार किया है। यानी वो सबके सामने ये बताना चाहता है कि मैं कौन हूँ, हरि हूँ, मैं मेरा प्रकाश करना चाहता है, इसलिए वो ये कपट कर रहा है, ये बहाना कर रहा है। नित्यानंद जाने सब प्रभु रा इंगिता, बुझिया मस्तके छत्र धरिला त्वरिता, गदाधर बुझी दे कर्पूरता मूला, सर्वजने करे सेवा ये न अनुकूला, केहो पड़े स्तुति केहो कौन सेवा करे, हे नाई समय आसी रामाई गोचरे। प्रभु के हर संकेत को नित्यानंद प्रभु जानते हैं। प्रभु का इंगित समझकर उन्होंने तुरंत महाप्रभु के मस्तक के ऊपर छत्र धारण किया और गदाधर ने भी संकेत को समझते हुए कर्पूर युक्त पान प्रदान किया। उपस्थित सभी जन उस समय जिस जिस सेवा की आवश्यकता थी उसको पूरा करने लगे। कुछ तो स्तुति पाठ करने लगे, कुछ किसी अन्य सेवा में मगन हो गए। उसी समय वहां रामाई पंडित दृष्टि गोचर होते हैं, पहुंचते हैं रामाई पंडित। नाही कही तेई प्रभु बले रामाई रे, मोरे परीक्षिते नाड़ा पाथाई ले तोरे, नाड़ा आई से बली प्रभु मस्तक ढूलाए, जानी आओ मोरे नाड़ा चालाए सदाए, एठाई रहीला नंदन आचार्यरा घरे, मोरे परीक्षिते नाड़ा पाथाई ले तोरे। तो सब कुछ बता देते हैं महाप्रभु। रामाई कुछ कहे उसके पहले ही प्रभु बोलने लगते हैं कि मेरी परीक्षा करने के लिए नाड़ा ने तुमको भेजा है, नाड़ा आ रहा है। ऐसे कहकर प्रभु अपना मस्तक हिलाने लगे और कहने लगे कि जानते हुए भी नाड़ा हमेशा मेरी परीक्षा करता है। अब भी नंदन आचार्य के घर में रहकर नारा ने तुम्हें मेरी परीक्षा के लिए यहाँ भेजा है, तो जानते हुए भी अद्वैत हमेशा मुझे प्रवृत्त धर्म के मार्ग पर चलाते रहते हैं। आनगिया शीघ्र तुम्ही हेताई ताहाने, प्रसन्नाशी मुखे आमी बलीला आपने। तुम जाकर शीघ्र उनको यहाँ ले आओ, या मैं अपने प्रसन्न श्री मुख से तुम्हें कह रहा हूँ। आनंदे चलीला पुनः रामाई पंडिता, सकल अद्वैत स्थाने करीला विदिता। तो जहाँ पर नंदन आचार्य के घर पहुँचते हैं, जहाँ पर छुप कर बैठे हैं श्री अद्वैत आचार्य, रामाई पंडित आनंद से पुनः चल पड़े। उन्होंने अद्वैत के पास पहुंचकर उनको सब वृतांत सुना दिया। सुनिया आनंदे भासे अद्वैत आचार्य, आईला प्रभु स्थाने सिद्ध हैला कार्य, दूरे ठाके दंडवत करीते करीते, शास्त्री के आई से स्तव पढ़ीते पढ़ीते, पाइया निर्भय पद आईला सम्मुखे, निखिल ब्रह्मांडे अपरूप वेश देखे,
तो सब कुछ सुनकर अद्वैत आचार्य एकदम आनंद में मगन हो गए, क्योंकि प्रभु सब कुछ पहले ही जान गए और प्रभु के पास चल दिए। इसी तरह उनका जो संकल्प था वो पूरा हुआ। दूर से ही पहुंचने से पहले ही दूर से ही वो दंडवत करते करते चल रहे हैं, स्तुति पढ़ते पढ़ते चल रहे हैं और अपनी पत्नी के साथ निर्भय पद प्राप्त करके प्रभु के सामने आ गए और अखिल ब्रह्मांड भर में विलक्षण प्रभु का अद्वितीय रूप और वेश का दर्शन करने लगे। जिस रूप में वो प्रभु के दर्शन करना चाहते थे, उनके पूरे ऐश्वर्य स्वरूप में। तो इसी तरह महाप्रभु विष्णु सिंहासन पर बैठे हैं, नित्यानंद प्रभु उनके ऊपर छत्र धारण की है। नित्यानंद प्रभु कौन है? शेषनाग है। तो जब वो विष्णु के रूप में लेटे होते हैं तभी शेषनाग क्या करते हैं? विष्णु जी के ऊपर छत्र धारण करते हैं अपने फनों से। तो इसी तरह यहाँ पर नित्यानंद प्रभु छत्र लेकर खड़े हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के पास, और बाकी जितने भी प्रभु सब हैं, नौकर चाकर सभी उनकी सेवा में लगे हैं। तो ये दर्शन करना वो चाहते थे। अद्वैत का यह अभिप्राय था कि उनके कार्य के द्वारा जगत में महाप्रभु का अंतर्यामी, सबके हृदय में विराजमान होकर सबके हृदय का भाव जानने वाला स्वरूप और उनकी सर्वज्ञता प्रकाशित हो जाए। यानी जो कुछ भी मेरे मन में है वो सब, वो महाप्रभु जो है वो कौन है? वो अंतर्यामी, सबके हृदय में विराजमान है। ये बात वो सबको बता देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये छल किया। इस तरह वो सब, इसलिए अपने को उन्होंने नंदन आचार्य के घर में छिपाए रखा और कपट भाव का अवलंबन करके अपने आने की बात को महाप्रभु से प्रकट न करने के लिए कहा। अब जब सभी बातें श्री महाप्रभु ने अपने श्रीमुख से प्रचारित कर दी तो उससे उनके परमेश्वर स्वरूप की जानकारी सभी को हो गई और इस तरह अद्वैत का संकल्प सिद्ध हो गया। निर्भय पद का मतलब क्या होता है? श्री गौर सुंदर का अभय चरणार विंद अखिल ब्रह्मांड में सर्वभूतेषु या पश्येत भगवत भावात्मना। इस श्लोक के अनुसार सर्वत्र गौर सुंदर का दर्शन अथवा इष्ट दर्शन है। जिनिया कंदर्प कोटि लावण्य सुंदरा, ज्योतिर्मय कानका सुंदर कलेवरा, प्रसन्न वदन कोटि चंद्रेरा ठाकुर, अद्वैतेरा प्रतीयेन सदाए प्रचुर, द्वि बाहु दिव्य कनकेरा स्तंभ जिनी, तहि दिव्य आभरण रत्ने राखी चनी, शिवस्त कौस्तुभ महा मणि शोभे वक्षे, मकर कुंडल वै जयंती माला देखे, कोटि महा सूर्य जिनी तेजे नाही अंत, पाद पद्मे रामा छत्र धराए अनंत, किवा नख किवा मणि नापो पारे चिनीते, त्रिभंगे बाजाए बंसी हासिते हासिते, किवा प्रभु किवा गण, किवा प्रभु किवा गण किवा अलंकार, ज्योतिर्मय बई किछु नहीं देखे आर, देखे पड़ी याचे चारी पंच छय मुख, महाभय स्तुति करे नारद आदि सुख, मकर वाहन रथ एक वरंगना, दंड पर माने आछे येना गंगा सम, तबे देखे स्तुति करे सहस्त्र वदना, चारि दिखे देखे ज्योतिर्मय देवगण, उल्लति आचार्य देखे चरणेरा तले, सहस्त्र सहस्त्र देव परि कृष्ण बले, ये पूजारा समय ये देव ध्यान करे, ताहा देखे चारि दिगे चरणेरा तले, देखी असंभ्रमे दंड पर नाम छाड़ी, उठिला अद्वैत अद्भुत देखी बड़ी, देखे शता फनाधर महानाग गण, ऊर्ध्व बाहु स्तुति करे तुली सब फन, अंतरिक्षे परिपूर्ण देखे दिव्य रथ, गजा हंस अश्विनीरो ढीला वायुपथ, कोटि कोटि नाग बंधु सजल नयने, कृष्ण बलि स्तुति करे देखे विद्यमाने, श्रुति अंतरिक्षे स्थान नाही अवकाशे,
देखे पड़िया छे महाऋषि गण पाशे, महाठाकुराल देखी पाइला संभ्रम, पति पत्नी की छु बलि वार नहीं क्षमा। तो पूरा ऐश्वर्य उनके सामने प्रकट हुआ है। उन्होंने देखा कि सुंदर लावण्य से कोटि कंदर्पों को जीतने वाले प्रभु का ज्योतिर्मय स्वर्ण जैसा सुंदर कलेवर है। कोटि कोटि चंद्रमाओं के ठाकुर अपने चंद्र वदन सहित जिस तरह से विराजित हैं, उससे प्रतीत होता है कि वे अद्वैत के प्रति अत्यंत दयावान हैं। दिव्य कंचन स्तंभों से भी अधिक मनोहर दोनों भुजाएं, यानी सोने का स्तंभ होता है, सोने के स्तंभ से भी ज्यादा सुंदर महाप्रभु के दोनों भुजाएं हैं। रत्न जड़ित दिव्य अलंकारों से सजी हुई हैं उनकी दोनों भुजाएं। वक्ष स्थल पर सीवत्स और कौस्तुभ महामणि शोभित है। कानों में मकराकृति कुंडल सहित, मकराकृति यानी मच्छी के जैसे जो कुंडल होते हैं फिश के शेप में, तो कानों में मकराकृति कुंडल सहित, गले में क्या है, वैजयंती माला शोभा दे रही। वैजयंती माला जो घुटनों तक लंबी होती है। कोटि महासूर्यों के तेज से भी आगे बढ़कर उनका अंतहीन तेज है। जैसे कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था तो वो उसको देख नहीं पा रहे थे, और इतना उसमें से जो सूर्य ऐसे लगता था जैसे हजारों करोड़ों सूर्य एक साथ ही उदय हुए हैं। तो उसी तरह कोटि महासूर्य, कोटि यानी क्रोर्स ऑफ महासूर्यों के तेज से भी आगे बढ़कर उनका अंतहीन तेज है। रमा देवी लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा कर रही हैं, और अनंत देव मस्तक के ऊपर छत्र धारण किए हुए हैं। उनके नख है और मणि अद्वैत पहचान नहीं पा रहे हैं, यानी प्रभु के नाखून है या मणि की तरह चमक रहे हैं, तो उनको समभेद करना मुश्किल हो रहा है कि ये उनके नख है या मणि है। इस तरह अद्वैत इस बात को पहचान नहीं पा रहे। उन्होंने देखा कि त्रिभंग रूप है और प्रभु हंसते हुए बंसी बजाए जा रहे हैं। चाहे प्रभु हो, चाहे सेवक गण हो, चाहे अलंकार ही क्यों ना हो, सब कुछ ज्योतिर्मय है, सब कुछ चमक रहा है ज्योति से। ज्योति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वे देखते हैं कि 4, 5 और 6 मुख वाले सब देवता वहां पर पड़े हुए हैं और बड़े डर के मारे शुक और नारद इत्यादि सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे भगवान का विश्व रूप प्रकट होने पर हुआ था। गंगा जैसी एक वरांगना जिसका मकर वाहन रथ है, वह प्रभु को दंडवत प्रणाम कर रही है। फिर वे सहस्त्र वदन को स्तुति करते हुए देखते हैं और चारों ओर ज्योतिर्मय देवताओं को भी देखते हैं। पलटकर आचार्य ने देखा कि प्रभु के चरणों के नीचे हजारों देवता पड़े हुए हैं तथा कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। पूजा के समय जिन जिन देवताओं का वे ध्यान करते थे, वे सभी देवता उन्हें चारों ओर प्रभु के चरणों के नीचे दिखाई देने लगे। बड़े ही अद्भुत उस आश्चर्य को देखकर संभ्रम सहित दंडवत प्रणाम को छोड़कर अद्वैत उठकर खड़े हो गए। तो क्या देखते हैं कि 100 फनों वाला महानाग गण अपनी फन रूपी भुजाओं को ऊपर उठाकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। आकाश गजों, हंसों और अश्वों के द्वारा चलित दिव्य रथों से भर गया है। गज यानी हाथी, हंस और अश्व यानी घोड़ों से चलने वाले जो दिव्य रथ है उनसे भर गया है आकाश, और इससे वायु का मार्ग रुक गया है। वायु का मार्ग जो है वो जैम हो गया है, यानी इतने सारे देवी देवता अपना रथ, जैसे हम लोग गाड़ी लेकर निकलते हैं और गाड़ी जैम हो जाता है, उसी तरह आकाश का जो मार्ग है, आकाश से सारे अपने रथों में आ रहे हैं और इसलिए वो पूरा ऐसे जैसे जाम लग गया हो, और इससे वायु का मार्ग रुक गया है।
उन्होंने ये भी देखा कि कोटि कोटि नागपत्नियां अश्रुपूर्ण नेत्रों से कृष्ण कृष्ण कहकर स्तुतियां कर रही हैं। पृथ्वी और आकाश में कहीं भी खाली स्थान नहीं बचा है, सब जगह उन्हें देवी देवता नजर आ रहे हैं। सब महान ऋषि महर्षि भी उन्हें आसपास पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रभु के इस प्रभुता के दर्शन करके पति पत्नी बड़े भारी संभ्रम को प्राप्त हुए और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं है। गौर सुंदर की दोनों भुजाओं ने स्वर्ण स्तंभ की शोभा को जीत लिया था। उन दोनों भुजाओं में दिव्य अलंकारों का समूह स्वर्ण स्तंभ में जटित मणियों के भांति शोभा पा रहा था। श्री गौर सुंदर के वक्षस्थल पर श्रीवत्स और कौस्तुभ महामणि शोभित थे। कानों में मकराकृत कुंडल, गले में लटकी हुई वैजयंती माला को उन्होंने देखा। श्री गौर सुंदर के नखों की शोभा मणि किरणों का विस्तार कर रही थी। उससे ऐसे भ्रम होता था कि वे नख नहीं साक्षात मणि हैं। श्री महाप्रभु को, उनके भक्तों को अथवा प्रभु द्वारा पहने हुए भूषण समूह को देखा तो वहां ज्योतिर्मय पदार्थ ही दिखाई दे रहा है, सिर्फ ज्योति ही ज्योति दिख रही है और कुछ भी दृष्टिगत नहीं हुआ। और ये भी देखा कि चतुर्मुख ब्रह्मा, पंचमुख शिव, षडमुख कार्तिकेय इत्यादि प्रणता अवस्था में प्रणाम करते हुए उन जिनके निकट पड़े हुए हैं भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किए जा रहे हैं। और नारद जी, सुखदेव आदि संतुष्ट होकर स्तवन कर रहे हैं। मकर के द्वारा चलित रथ में, मकर यानी फिश के द्वारा चलित रथ में विराजमान एक गंगा जैसी अपूर्व सुंदर नारी दंडवत प्रणति निवेदन कर रही है। गज, हंस, अश्व, ये इंद्र, सरस्वती इत्यादि देवी देवताओं के जो वाहन है वो समूह में है। श्री गौर सुंदर के इस प्रकार के महा ऐश्वर्य को देखकर अपनी पत्नी सहित आचार्य निर्वाक स्तब्ध प्राय हो गए, एकदम चुप, कुछ समझ नहीं पा रहे। इतना ऐश्वर्य देख पा रहे हैं वो अपनी दृष्टि से भगवान की कृपा से ही। परम सदय मति प्रभु विश्वंभर, चाहिए अद्वैत प्रति करीला उत्तर, तोमारा संकल्प लागी अवतीर्ण आमी, विस्तर आमार आराधना कैले तुमी, श्रुतिया आछिलु शिर सागर भीतरे, निद्रा भंग हैला मोर तोमार हुंकारे, देखिया जीवेरा दुख ना पारी सहीते, आमारे आनीले सब जीव उद्धारीते, यते का देखिले चतुर्दिके मोर गण, सबार हैला जन्म तोमार कारण, ये वैष्णव देखिते ब्रह्मा आदि भावे मने, तोमा हैते ताहा देखी वेका सर्वजने। परम सदय हृदय प्रभु विश्वंभर अद्वैत की ओर देखकर बोलते हैं कि तुम्हारा संकल्प पूरा करने के लिए मैं अवतारित हुआ हूँ। बहुत आराधना की है तुमने मेरी। क्षीर सागर के भीतर जब मैं सोया हुआ था, तुम्हारी जो हुंकार है, तुम जो इतने जोर जोर से पुकारते थे वो भगवान,